प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। आंटी, यहाँ पर अंतर्मुहूर्त दे रखा है समुद्घात का, तो ऐसे भी हो सकता है कि एक समुद्घात खत्म करके कुछ समय बाद फिर से दूसरा समुद्घात स्टार्ट करके करके 4-5 घंटे तक भी समुद्घात करते रह सकता है कोई जीव? ऐसा अपने पास उल्लेख नहीं आरती जी, कहीं भी नहीं है वृत्ति और में भी। नहीं, कोई 4-5 घंटे तक रो ही रहा है तो वेदना है, कषाय है, वो लाइक कंटिन्यूअसली ऐसे हो भी सकता है ना आंटी? अपन कैसे बोले, मन बदलता होगा, कुछ तो हो जाता होगा कंटिन्यूअस 4-5 घंटे। ओके आंटी, बहुत अपन कृपा। नहीं बोल सकते हैं ना, जी आंटी। जो चीज उपलब्ध नहीं है। अब अपने को बोध करा दिया है भगवान ने, हमें अपने इस पर ध्यान रखना अपना। ठीक है आंटी, बहुत कृपा करें। आंटी रीडिंग स्टार्ट कर दे। हाँ। अंजलि दी, अंजलि दीदी। कौन सा प्रश्न है? आंटी वो समुद्घात वाला ही करना है ना, 1973। वो पूरा कर लेते हैं ना ये। हाँ आंटी, क्वेश्चन नंबर 1973 की टेबल जो है पेज नंबर 597, उसमें आंटी 3 पॉइंट्स तो हो गए थे, या तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हाँ, कर। शुरू से ही पढ़ लो ना, प्रश्न ठीक है शुरू आंटी। कर लो। हाँ, अंजलि दी आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी, प्रणाम। क्वेश्चन 1973। बहुत जीवों की अपेक्षा अतीत और अनागत कालीन समुद्घात द्वार 5 का वर्णन कीजिए। समुद्घात। प्रथम 5 समुद्घात 24 वर्गणा के बहुत जीव ने भूतकाल में अनंत की और भविष्य काल में अनंत करेंगे। आहरक समुद्घात 22 वर्गणा के बहुत जीव ने भूतकाल में असंख्य की और भविष्य काल में असंख्य करेंगे। आहरक समुद्घात वनस्पति कायिक के बहुत जीव ने भूतकाल में अनंत की और भविष्य काल में अनंत करेंगे। आहरक समुद्घात मनुष्य में बहुत जीव ने भूतकाल में सीय संख्य सीय असंख्य की, भविष्य काल में सीय संख्य सीय असंख्य करेंगे। केवली समुद्घात 22 वर्गणा के बहुत जीव ने भूतकाल में नहीं किए, भविष्य काल में असंख्य करेंगे। केवली समुद्घात वनस्पति कायिक के बहुत जीव ने भूतकाल में नहीं किए, भविष्य काल में अनंत करेंगे। केवली समुद्घात मनुष्य में बहुत जीव ने भूतकाल में मनुष्य में बहुत जीव भूतकाल में कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो जगन्य 1, 2 या 3 उत्कृष्ट पृथकत्व 100। भविष्य काल में कदाचित संख्य कदाचित असंख्य करेंगे। ज्ञातव्य बिंदु। आत्म विशुद्धि को कायम न रख पाने के कारण आहरक शरीर बनाई हुई अनंत 14 पूर्वधरों की गौरवशाली आत्माएं नरक, निगोद आदि दुर्गति को प्राप्त की हुई होती है। अतः ज्ञान के साथ साथ निरंतर आंतरिक पवित्रता भी अत्यंत अनिवार्य है। क्वेश्चन एक 1974। प्रश्न है, 22 वर्गणा में मनुष्य का अलग ले लिया ना, क्या पूछना चाह रहे हैं संजू जी? यही प्रश्न है। आंटी वो पूछना चाह रहे हैं कि 22 में मनुष्य और किसको छोड़ा है, तो वो वनस्पति का एक को छोड़ा है। वनस्पति कायिक को छोड़ा है ना, वनस्पति कायिक और मनुष्य 2 छोड़ दिए, शेष 22 वर्गणा में। प्रश्न 1974। बहुत जीवों की प्रथम ये सबको समझ आ गया अच्छी तरह से? कल चला हुआ है, 3-4 पॉइंट तो हो ही गए थे, किसी को डाउट नहीं है इसमें? ठीक, पढ़ो। बहुत जीवों की हाँ प्रथम बोलिए कमला भाई। हाँ बोलिए प्रतिभा जी। कमला कमला आंटी। हाँ भाभी जी, इसमें आरक में 22 परगना लिया है। हाँ बोलते हैं ना, आरक तो केवली करते हैं। नहीं, आहरक समुद्घात तो मनुष्य करते हैं, केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं। आहरक अच्छा, तो समुद्घात तो आहरक शरीर कौन बनाता है? 14 पूर्वधर मुनिराज बनाते हैं। हाँ, तो इसमें 22 वर्गना आ गया। 22 ऐसे, जैसे नेरिक में अभी कितने जीव है कमला भाई? नेरिक में अभी तो संख्यात है।
असंख्य जीव है ना, अच्छा, असंख्य जीव है। उसमें भी देख लो, असंख्य असंख्य प्रकार का होता है। भगवान बोलते हैं असंख्य नेरिक हमेशा नरक में ऐसे होते हैं जिन्होंने अतीत काल में आहारक समुद्घात की है। जैसे देखिए 1,00,000 नेरिक है अगर नरक में, तो उनमें से मान लो 10-15 हजार नेरिक है जिन्होंने पूर्व भव में, मनुष्य के भव में आहारक समुद्घात किए थे, यानी 14 पूर्वों का ज्ञान किया था। वही करते हैं ना आहारक शरीर का निर्माण। हाँ, तो 14 पूर्वधारी भी कितने हैं नरक में? असंख्य जीव है, सभी वर्गणाओं में, मनुष्य में, पृथ्वी काय में, अपकाय में, बेंद्री तेंद्री, सभी जगह पड़िवाई होकर ही गए, सम्यक दर्शन से पतित होकर ही गए। 14 पूर्वधारी तो नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ। 14 पूर्वों का ज्ञान किसको होता है? साधु को। तो भाभी जी, समुद्र घाट बहुत जीव में मतलब अतीत काल का भी लेना है, सबका है? हाँ, तीनों काल का बताया ना भगवान ने। भूतकाल अच्छा, में जो कितने किए हुए जैसे हैं और वर्तमान भविष्य काल में कितने करेंगे। वर्तमान काल तो एक समय का है ना, तो उसको यहाँ नहीं हाँ, पूछा है। एक समय नहीं, में तो जैसे आरक, तीसरा पॉइंट में आरक वनस्पति काय की हाँ, अनंत की अनंत करेंगे। तो वनस्पति में कितने जीव है? वनस्पति में तो अनंत ही है। अनंत है। अब उस अनंत में असत कल्पना से मान लो 1 करोड़ जीव है। 1 करोड़ में से समझ लो 10-20 लाख, करोड़ ही समझो, उतने जीव करे हुए हैं वनस्पति आहारक समुद्घात। यानी इतने 14 पूर्वधर जीव, अनंत जीव नरक गतिया है, वनस्पति का में है अभी। और मनुष्य में कितना बताया? सीए संख्य, गर्भज मनुष्य संख्य होते हैं। जब समुच्छिम मनुष्य नहीं हो, या समुच्छिम भी 1, 2, 3 होते हैं ना, कभी संख्य भी हाँ, होते हैं, उनको मिलाकर भी संख्य है। तो मनुष्य में भी सदैव संख्य जीव और समुच्छिम शामिल हो तो असंख्य जीव आहारक समुद्घात किए हुए होते हैं। हो गया काम ठीक है। आंटी? हाँ, जय जिनेंद्र आंटी, वो जो ये मनुष्य का जीव केवली समुद्रघात की अपेक्षा ये अतीत में 1-2 उत्कृष्ट 108 ही क्यों बताया आंटी? अतीत में तो अनंत सिद्ध हो चुके हैं। नहीं नहीं, विद्यमान की अपेक्षा, वो तो इसमें फिर सिद्ध हो गए। नहीं, इसमें विद्यमान की अपेक्षा क्यों बात करी? सब में तो अपन अतीत और अनागत की बात कर रहे हाँ, हैं। तो अतीत है। जैसे अभी किसी ने केवली समुद्घात कर लिया, अंतर मुहूर्त बाद ही वो मोक्ष में जाएंगे ना। ठीक तो है, वो अंतर मुहूर्त वो काल तो है ही है, वो है। तो है ही है, पर अनंत जीव भी आने चाहिए ना। नहीं, वो है नहीं ना, ये तो विद्यमान है। वहां नरक गति में अच्छा, विद्यमान है अभी मनुष्य तो। के रूप में जो विद्यमान है हाँ उनकी हाँ, अपेक्षा उनकी बात करें। बात चल ठीक, रही। ओके। 1 मिनट मोनिका, कल जो हाँ, तुम बोल रही थी ना उत्कृष्ट प्रदेश बंद कर रहा है पड़ी भाई जी, वो उत्कृष्ट प्रदेश बंद की बात है। उत्कृष्ट स्थिति बंद का कहाँ वर्णन है? नहीं, स्थितिबंध भी करेगा। अनंत अवसर्पिणी निकलने के बाद तो एक बार जीव उत्कृष्ट स्थितिबंध मानता ही मानता है। अच्छा, मान रहे हैं क्या? तो हाँ, मान सिद्धांत रहे हैं ना, शादी अनादि ठीक है। परंपरा जो पढ़ते हैं अभी ना उसमें। अभी वहां जाओगी ना तो पूछ लेना वो सिद्धांत मत के अनुसार है हाँ, या वो क्या गलत है। कहते हैं? क्योंकि क्या? परिवार भी देशों पुद्गल परावर्तन तो रह ही सकता है ना, वो तो मिथ्यात्व में आने सही बात आके। है, सही बात है। वो पूछ लेना किस मत से है वो। ठीक, ओके, ठीक। जय जगन्नाथ। हाँ प्रतिभा जी। प्रणाम, जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। केवली समुद्र में 1-2 ऐसे क्यों नहीं लिखा? मतलब संख्या असंख्या ऐसे ही डाला है ना कुछ। मेरे पास बुक नहीं है तो ऐसे कुछ सुना था। केवली समुद्घात किसके? भूतकाल में? अतीत अनागत मतलब भविष्य में। भविष्य में वैसे संख्या? भविष्य में ही। हाँ, भविष्य मतलब वहां पे 1-2-3 ऐसे क्यों नहीं वो कहा? वो भूतकाल में है। भविष्य काल में तो जितने अभी मनुष्य है, मान लो 100 करोड़ मनुष्य है अभी, तो संख्या मनुष्य, तो संख्या मनुष्य, उनमें से संख्या मनुष्य अवश्य भविष्य काल में केवली समुद्घात करेंगे। अच्छा, अवश्य संख्या होगा इसके लिए 1-2-3 मतलब एक नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होगा, ऐसे तो ऐसे समुच्चय में संख्या ही दे दिया ना, एक तो खोल देते हैं, संख्या दिया है। और अच्छा गर्भज अच्छा, मनुष्य ओके। होंगे तो असंख्य ही होंगे ऐसे जो भविष्य में अवश्य करेंगे। उस ग्रुप में से जो एक ग्रुप है अभी संगी मनुष्य का या असंगी मनुष्य का, तो वो अवश्य संगी मनुष्य उनमें से संख्या जीव करेंगे केवली समुद्घात। अच्छा, ओके, ठीक। आंटी संख्या में मिनिमम 2 नहीं, कितने लेने हैं मिनिमम? जगन्य तो 2 ही है, हाँ, बट ज्यादा भी होंगे ना कुछ नहीं, तो। ज्यादा तो होंगे, बट जहाँ संख्या बोलते तो 2 भी समझ सकते हैं क्या आंटी? हाँ, जगन्य संख्या ही 2 है।
कभी हो सकता है कि 2 ही भविष्य में, तो बहुत कम राशि है, ज्यादा ही मानो। ठीक। हाँ आंटी जी प्रणाम। हाँ बोलिए। आंटी जी कि जैसे कोई समुद्रात स्टार्ट हो चुकी है और अभी कंप्लीट नहीं हुई है और उसके बीच में प्रश्न हो रही है कि भूतकाल में कितने किए, भविष्य काल में कितने करेंगे, तो फिर जो रनिंग में है उसको किस में लेंगे? चल माने चलिए स्टार्ट न्याय हो से गई कि है। चल हाँ माने अच्छा, चल, हो गया ना मतलब उत्तर? भूतकाल, हाँ भूतकाल में लेंगे कि मतलब स्टार्ट हो गई है, दैट मीन्स कि शुरू हो गया। किए हुए माने जाएंगे। भूतकाल लो चाहे भविष्य काल में भी लो, काल इतना सूक्ष्म है, पूर्ण करेगा भविष्य काल में, उस अपेक्षा से ले लो। अच्छा मतलब हाँ मतलब जो अपेक्षा है उसको क्लियर कर लो कि किस अपेक्षा से माना है। हाँ हाँ, अगर पूर्णता की अपेक्षा बात करेंगे तो भविष्य काल में लेना होगा, और प्रारंभ की अपेक्षा है तो उसने भूतकाल में एक समय पहले शुरू कर दिया था। जी मतलब वो खुद को अपनी अनुप्रेक्षा से बताना, वहाँ पे लिखना है करके। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए। आंटी अभी आपने फरमाया कि 14 करोड़धारी जो जीव है, मनुष्य है, वो पड़िवाई होते हैं तो मिथ्या दृष्टि में चले जाते हैं, तो वनस्पति काल में तो पड़िवाई होके भी तो वो देवगति में भी जा सकते हैं ना, इतने 14 करोड़धारी और वनस्पति कायिक में। तो 22 वर्गना दे दी, उसमें देवगति भी तो आ गई। हाँ पर वनस्पति कायिक भी तो आ रही है ना आंटी। तो सबका अलग अलग बताया ना भगवान ने, सभी वर्गनाओं का 24 वर्गनाओं का बता दिया, 22 में देवगति शामिल हो गई। वनस्पति कायिक का अनंत है इसलिए अलग ले लिया, मनुष्य का अलग बोल ले लिया, ये संख्या इसी असंख्य ये। मगर आंटी वो लोग इतना पाप तो करते ही नहीं कि वनस्पति काल में जाना पड़े। हाँ इतने परिवाही होकर आहारक मनुष्य वाले जीव। हाँ। ठीक है आंटी। हो गया लता आंटी? जय जय। पढ़ो जय आंटी। श्री आंटी। हाँ प्रियंका, आंटी मेरे को 7th वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना। कौन सा? 7th पॉइंट इसका 1973 का। एक मिनट, मेरे यहाँ डिस्टरबेंस है, 2 मिनट बाद तुम्हारा ले लेते हैं। हाँ अंजलि दी आप रीडिंग कर दीजिए हाँ जब मैं तक। आगे पढ़ लेती हूँ। बहुत जीवों की प्रथम 5 अतीत और अनागत कालीन समुद्घात को स्पष्ट कीजिए। बहुत जीव अर्थात विवक्षित वर्गना के सभी जीव, जैसे 7 नरक पृथ्वियों के असंख्य नेरिकों द्वारा सम्मिलित रूप से भूतकाल में प्रथम 5 समुद्घात अनंत बार की गई है। यद्यपि एक नेरिक ने भी अनंत बार की है, किंतु अनंत के अनंत भेद है, अतः अनंत ही कहा जाता है, क्योंकि इससे ऊपर कोई राशि नहीं होती है। तथा भविष्य में भी अनंत करेंगे, क्योंकि इनमें कई अभव सिद्धिक जीव होते हैं जो प्रथम 5 समुद्घात अनंत बार करेंगे, तथा कई भव सिद्धिक जीव भी अनंत काल बाद मोक्ष जाने वाले होते हैं, वे भी अनंत बार करेंगे। प्रश्न 1975, केवली समुद्घात किए हुए मनुष्य कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? केवली समुद्घात करने के अंतर मुहूर्त बाद मनुष्य अवश्य सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। ये शाश्वत नहीं होते हैं, इसलिए कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं होते हैं कहा गया है। एक एक नेरिक आदि की नेरिक आदि रूप में अतीत और अनागत कालीन समुद्घात द्वार 6। प्रश्न 1976, एक एक नेरिक ने नेरिक रूप में वेदना आदि प्रथम 4 समुद्घात अतीत काल में कितनी की और भविष्य काल में कितनी करेगा? अतीत काल में अनंत की, भविष्य काल में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह जगन्य 1, 2 या 3 और उत्कृष्ट संख्य या असंख्य या अनंत करेगा। प्रश्न 1977, कौन से नेरिक भविष्य काल में नेरिक रूप में वेदना आदि प्रथम 4 समुद्घात नहीं करेंगे और कौन से नेरिक 1 या 2 बार करेंगे? यद्यपि नेरिक जीवन में अनेक बार वेदना, कषाय और विक्रिय समुद्घात करते हैं, किंतु जो काल करने वाले हैं तथा पुनः नरक में उत्पन्न नहीं होंगे, वे नेरिक भविष्य काल में नेरिक रूप में प्रथम 4 समुद्घात नहीं करेंगे।
नरक के चरम भाव वाले नेरिक काल करने के पहले 1 या 2 बार चारों समुद्घात करेंगे, उनकी अपेक्षा से 1 या 2 बार जानना। नेरिकों में प्रथम 4 समुद्घात ही होती है, अतः नेरिक रूप में अंतिम 3 समुद्घात न की और न करेंगे। किस आधार प्रश्न 1978 किस आधार से कहा गया है कि नेरिक अपने जीवन काल में वेदना, कषाय और विक्रिय समुद्घात अनेक बार करते हैं? इसी शास्त्र पाठ के में कहा गया है कि जो भी जीव भविष्य में नरक में उत्पन्न होगा, वह इन 3 समुद्घातों को जघन्य संख्या बार करेगा, अर्थात 10,000 वर्ष की स्थिति वाला भी संख्या बार करेगा। यही पाठ आधार है। असंख्य वर्ष की आयु वाले नेरिक एक भव में भी असंख्य बार उपयुक्त 3 समुद्घात करते हैं। प्रश्न 1979 एक नेरिक ने देव की 13 वर्गणाओं के रूप में कितनी समुद्घात की और करेगा? प्रथम 5 समुद्घात अतीत काल में अनंत की तथा भविष्य में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा देखो वह कषाय यहाँ क्या प्रमाण निकल रहा है। एक नेरिक का जीव है, देव की 13 वर्णाओं, भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, सभी जगह वो अनंत बार जा चुका है अतीत काल में। तभी कह रहे हैं ना 5 समुद्घात अनंत के। वही बात वहां दे दी। एक नेरिक ने 1976 में नेरिक रूप में प्रथम 4 समुद्घात अतीत काल में अनंत के। इससे क्या ध्वनित हो रहा है कि प्रत्येक जीव नरक गति में अनंत बार जाके आ चुका है। जी जी प्रथम 5 समुद्घात अतीत काल में अनंत की और भविष्य में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह कषाय और विक्रिय समुद्घात भवनवासी और व्यंतर रूप में कदाचित संख्य वर्षायुष्क वालों की अपेक्षा कदाचित असंख्य, कदाचित अनंत करेगा। ज्योतिष्क और वैमानिक रूप में कदाचित असंख्य, इनकी जगन्य आयु भी असंख्य वर्ष की होती है, अतः एक भव में भी असंख्य बार और कदाचित अनंत करेगा। वेदना हो ही गया था अपना ये प्रश्न, हो गया था, सबको ध्यान ही होगा। पॉइंट 3 जी वेदना, मारणांतिक और तेजस समुद्घात अतीत में अनंत की, किंतु भविष्य में बजना है, यानी कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह 1, 2 या 3 यावत अनंत करेगा। यहाँ किसकी बात चल रही है? नेरिक काल करके, और अभी वर्तमान में नेरिक है, वो काल करके देवता की 13 वर्गणाओं में जाए उसके। जी देव जीवन पर्यंत असंख्य वर्षों तक वेदना और तेजस समुद्घात किए बिना भी रहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। वेदना में तन्मय न होना तथा तेजस लब्धि होते हुए भी उसका प्रयोग न करना। तेजस लब्धि का प्रयोग कब किया जाता है? क्रोध आदि अवस्था में, युद्ध में। तो बड़ी बात है ना, प्रयोग न करना। जी वेदना, देवों के पास इतनी रिद्धि होती है, उसमें तन्मय नहीं होते हैं। अपन अपने ही तो गहने कपड़े खोल के बैठ जाते हैं, ऐसे तन्मय हो जाते हैं उसमें। पढ़ो। अंतिम 2 समुद्घात देवों में नहीं होती है, अतः न अतीत में की न भविष्य में करेगा। प्रश्न 1980 एक नेरिक ने औदारिक की 10 वर्गणाओं के रूप में कितनी समुद्घात की और करेगा? देखो, पहले प्रश्न चला नेरिक का नेरिक रूप में, फिर चला नेरिक का 13 वर्गणाओं के रूप में, देव की 13 वर्गणाओं के रूप में, अब औदारिक की 10 वर्गणाओं के रूप में। तो एक दंडक के जीव को सभी पर 24 पर घुमा के प्रश्न पूछा है गौतम स्वामी ने। जी एक नेरिक ने औदारिक की 10 वर्गणाओं के रूप में कितनी समुद्घात की और करेगा? मनुष्य को छोड़कर
औदारिक की शेष 9 वर्गणाओं के रूप में, जिसमें जितनी समुद्घात पाई जाती है उतनी अतीत काल में अनंत की, भविष्य काल में 4 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय के रूप में प्रथम 3 समुद्घात कोई निरीक करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह जगन्य 1, 2 या 3 और उत्कृष्ट संख्य या असंख्य या अनंत करेगा। अब ये सबको ध्यान है ना, ये समझ आ रहा है ना? एक नेरिक है, मनुष्य को छोड़कर 9 है, तो पृथ्वी का आदि रूप में वो कितनी बार अतीत में अनंत उत्पन्न हो चुका है? सभी वर्गणाओं में अनंत बार उत्पन्न हो चुका है, वो एक नेरिक। और भविष्य में कितनी बार करेगा अगर समुद्घात? जगन्य 1, 2 या 3। मान लो पृथ्वी का एक में अभी चरम भव में एक बार कर ले, वापस नहीं जाए, या अगले भव में चरम भव हो जाए उसका, तो करे एक बार उस अपेक्षा से। वायु का एक रूप में प्रथम 4 समुद्घात अतीत काल में अनंत की, भविष्य काल में कोई करेगा, यावत समग्र वर्णन पूर्ववत कहना। शेष 3 न की न करेगा। पंचेंद्रिय भविष्य काल में पूर्ववत यानी कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट, संख्य, असंख्य या अनंत करेगा। इस पे सब अपनी अनुप्रेक्षा कर लेना। विवक्षित वायु का एक जीव है, मान लो वायु का एक में उत्पन्न ही नहीं होगा, वो वैसे कर लो। और अतीत काल में वो अनंत बार 4 समुद्घात कर चुका है। इसका क्या तात्पर्य होगा? जो विवक्षित नेरिक है, प्रत्येक नेरिक की समझ लो, प्रत्येक नेरिक, अपन भी नेरिक बन चुके हैं, हर बार अपने जीवन में भी अतीत काल में ये हो चुका है। सब बोलों को अपने ऊपर घटित करते हुए पढ़ना एकांत में। पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य रूप में प्रथम 5 समुद्घात अतीत काल में अनंत की, भविष्य काल में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, यावत समग्र वर्णन पूर्ववत कहना। पंचेंद्रिय तिर्यंच में शेष 2 समुद्घात नहीं होती है, अतः न की न करेगा। मनुष्य रूप में आहारक समुद्घात अतीत काल में किसी ने की, किसी ने नहीं की। जिसने की उसने जगन्य 1 या 2 और उत्कृष्ट 3 की। भविष्य में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह जगन्य 1, 2 या 3 उत्कृष्ट 4 करेगा। चौथी बार आहारक समुद्घात चरम शरीरी मनुष्य ही करते हैं। इसमें कल चर्चा हो गई ना, उपाध्याय प्रवर ने कहा है चरम शरीरी होने जरूरी नहीं है। मनुष्य रूप में केवली समुद्घात अतीत में नहीं की, भविष्य में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह एक करेगा। एक एक नेरिक का वर्णन 24 वर्गणाओं में पूर्ण हुआ। एक बार प्रश्न ले लो ना, सोना। जी आंटी, प्रियंका दीदी का था आंटी वो वाला क्वेश्चन, इसी से संबंधित है हाँ ना? हाँ 1973 का 7th पॉइंट समझना था। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी मेरे को इसका 7th वाला पॉइंट समझा दीजिए, भूतकाल में जो पढ़ो तुम इसको। केवली समुद्घात बहुत मनुष्यों ने भूतकाल में कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं होते हैं। हाँ, यदि होते हैं तो अभी जरूरी नहीं है ना कोई केवली समुद्घात किया हुआ हो। सिद्धि गति में जाने का भी विरह होता है ना, निरंतर तो जीव सिद्ध नहीं होते हैं, और हमेशा केवली समुद्घात किए हुए होते नहीं है। तो कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो हो सकता है कभी एक किया हुआ हो कोई जीव केवली समुद्घात, कभी 2, और उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 ही किए हुए होते हैं, उससे अधिक नहीं होते हैं। तो पृथक्त्व 100 में कम से कम 200 तो है ही। अभी शायद 716 या जो भी आ रहा है, कई बार थोड़ा चेंज हो रहा है, फाइनल आएगा तब बात कर लेंगे। आंटी तो ये जो भूतकाल में जो मनुष्य है उन्होंने की है उसकी अपेक्षा से, हाँ, जो अभी मनुष्य जीवित है, मनुष्य रूप में है, जीवित थे उस समय भूतकाल में। नहीं, भूतकाल मतलब कर चुके हैं,
थोड़ी देर पहले कर चुके हैं वो, उसके हाँ। पहले कर लिए, उसके बाद तो वो मनुष्य नहीं कहलाएंगे ना, मोक्ष में चले जाएंगे तो सिद्ध हो गए। हाँ। ये जीवित केवली भगवान की अपेक्षा बात है। हाँ। जैसे कितने केवली है अभी जगन्य 2 करोड़ हाँ, उत्कृष्ट बोलते हैं लोग। ना, 2 करोड़। तो उनमें कोई किया हुआ हो सकता है अभी इस समय भी, लेकिन शाश्वत नहीं है ना कि हमेशा केवली समुद्घात किए हुए रहते ही है। हाँ, और हर केवली भगवान केवली समुद्घात करे ऐसा भी हाँ, जरूरी नहीं वो है। भी जरूरी नहीं है। हाँ। ठीक है। और उत्कृष्ट होंगे उन पृथक्व 2 करोड़, जगन्य में 2 करोड़ अपन ले रहे हैं, तो उसमें कितने होंगे? पृथक्व 100 ही होंगे। अच्छा आंटी, उत्कृष्ट 9 करोड़ ले रहे हैं ना? जगन्य 2 करोड़ में अगर अपन उत्कृष्ट भी लेंगे केवली समुद्घात किए हुए, तो भी हाँ। पृथक्व 100 ही होंगे, ये बोल रही हूँ। अच्छा। केवली समुद्घात किए हुए उत्कृष्ट पृथक्व 100। हाँ आंटी, आंटी अगर कोई प्रश्न 1979। हाँ बोलो। आंटी, एक एक निरिक ने देव की 13 वर्गनाओं, तो आंटी निरिक देव की 13 वर्गनाओं में कैसे जाएंगे? भाई, निरिक देवता में नहीं जाते? नेरिक नेरिक परिभ्रमण करता हुआ कितनी बार गया देवगति में? अनंत बार। अनंत बार, हर जगह गया, 10 भुवनपति में, वाणव्यंतर में, सब जगह गया है ना। तो उसने हाँ। प्रथम 5 समुद्घात, देवों में कितनी समुद्घात है? प्रथम 5। 5 समुद्घात है ना। हाँ। नाम बोलो। वेदना, कषाय, मरणांतिक, वेक्रिय, तेजस। विकृति। प्रथम 5 समुद्घात अतीत काल में उसने अनंत की। वो अनंत बार नरक देवगति में गया है, जो नेरिक है वो अनंत बार गया है, तो उसने अतीत काल में अनंत की है। और भविष्य में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। मतलब वहां देव में रहते हुए आंटी ऐसे ऐसे बता रहे हैं, हाँ हाँ देवगति देव, में रहते हुए उसने की है। हाँ ठीक है। आंटी वही मेरा बात, औदारिक में रहते हुए एक एक नेरिक है। मनुष्य रूप में था तो उसने कितनी की समुद्घात, मनुष्य में रहते हुए अतीत में कितनी की, और वापस मनुष्य बनेगा तो अनागत काल में यानी भविष्य में कितनी करेगा। वो नेरिक वापस देवगति में कितनी करेगा। कोई जाएगा तो करेगा, कोई नहीं जाएगा तो नहीं करेगा। दिया ना, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। कौन नहीं जाएगा देवगति में? जब उसका परिभ्रमण समाप्त हो रहा है, मान लो उसका खाली तिर्यंश नरक और मनुष्य भवी बचा है, वो जीव जाएगा नहीं देवगति में। हाँ वैसे आंटी, इसको अनंत करेगा ऐसा क्यों दिया हुआ? अनंत बार क्या वो जाएगा वापस देवगति में, या जा सकता है? नहीं नहीं, अनंत करेगा यानी कदाचित असंख्य, कोई जीव अभव सिद्धिक है, कोई नेरी कभी अभव सिद्धिक है, या अनंत काल बाद मोक्ष जाने वाला है, तो वो तो अनंत बार देवगति में जाएगा ही। तो वो अनंत बार करेगा समुद्घात। आंटी, करेगा या कर सकता है? इसमें नियम करे, भगवान करेगा बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो जाएगा ही देवगति में अनंत तो बार। करेगा ही। जो नहीं जाएगा उनके लिए कह दिया ना, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। जो नहीं जाएगा नहीं करेगा, और कोई करेगा तो भी कदाचित संख्या या संख्या आदि जो खोल दिया है यहाँ। हाँ आंटी। इसको है ना प्रियंका, एकांत में तिखुत तो करके बैठ के पढ़ना। हाँ आंटी। आंटी आंटी मेरा यही था इसमें ना, इसी पॉइंट पे 1979 के फर्स्ट पॉइंट में सेकेंड लाइन, जो करेगा वह कषाय और वैक्रिय समुद्घात, सिर्फ ये 2 ही समुद्घात की बात क्यों करी आंटी? ये जैसे कोई करेगा तो डायरेक्ट कदाचित संख्य असंख्य अनंत करेगा, क्योंकि ये अवश्य करते हैं। वेदना और कषाय की क्या कहा गया है, पहले ही कह दिया ना, वेदना कषाय वेक्रिय समुद्घात। देवों में कषाय और वैक्रिय समुद्घात की नियम है। हाँ, किसके? देवों में कषाय और वैक्रिय समुद्घात की नियम, हाँ, वो अपने इसलिए जीवन 2 पर्यंत कषायों का, इसलिए इन 2 लेकिन का नाम लिया। लेकिन वेदना और मारणांतिक समुद्घात की भजना बता दी ना, सभी नेरी वेदना नहीं की करते। क्यों बताई आंटी? वेदना नहीं होगी, या तो 7 वेदने या 7 वेदने नहीं होगा। वेदना साता असाता, अभी अपने भी साता असाता है, अपन समुद्घात में नहीं होना। अच्छा, अभी मतलब साता देवों असाता में ये 2 होना, कषाय समुद्घात की नहीं है। नियम। हाँ हाँ, ये 2 कषाय तो करेंगे, मतलब ये 2 समुद्घात तो करेंगे ही करेंगे, हाँ, इसलिए अवश्य ही लिखा है। करेंगे अपने जीवन में, किंतु उनकी भजना है। और आंटी क्वेश्चन नंबर 1977 में नीचे दिया है ना, वेदना और तेजस लब्धि होते हुए भी मरणांतिक तो ठीक है, मरण के समय वाली बात आ गई वो, ये भी लब्धि होते हुए भी कई प्रयोग नहीं कर रहे हैं जीवन पर्यंत। हाँ बोलो। आंटी 1977 का सेकंड पॉइंट, नरक के चरम भव वाले नैरिक काल करने के पहले 1 या 2 बार चारों समुद्घात करेंगे, उनकी अपेक्षा से 1 या 2 बार जानना जरूरी है आंटी की काल करने से पहले चारों, मतलब हर नरक का चरम भव है उसका, अब वापस वो नरक में नहीं आएगा।
कभी भी अन्य गतियों में जाएगा, चाहे मनुष्य बनकर मोक्ष जाएगा, नरक में नहीं आएगा पुनः। और अब काल करने के पहले मान लो उसने कर ली चारों समुद्घात, एक एक बार कर ली, तो एक ही बार की ना। अच्छा, और किसी ने 2 बार कर ली, उस समय की बात चल रही है क्या? मतलब जाते जाते लास्ट में हाँ, कि वो जीव का एक ही गिनेंगे ना। चारों समुद्घात मान लिए। हम्म। ठीक है आंटी, हाँ कृपया आंटी। हाँ सुधा भाई। प्रणाम गुंजन भाई। हाँ। वो वेदना समुद्घात बोल रहा है तो अच्छे कपड़े और पहने, उसमें क्या तथा वेदनी का समुद्घात है? ताता वेदने का आचार्य श्री मान रहे हैं समुद्घात, कई आचार्य नहीं मानते हैं। ओ, हाँ, इसीलिए मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ, जो अपने अपने आचार्य माने वो बात वो कर लेना। सुनीता मेरे को क्या तो मानते आपकी हो बात तुम लोग? माननी। सुनीता, मेरे ख्याल से असाता ही मान रहे हैं मंदिर वाले। हाँ, हो गया आपका सुधा भाई? हाँ प्रणाम भाभी जी, असाता का ही सुना हुआ है, साता का तो नहीं सुना है भाभी जी। प्रश्न नंबर 1980 में जो लास्ट पॉइंट है ना, थर्ड वाला, कि पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य रूप में प्रथम 5 समुद्घात अतीत काल में अनंत की। किसने, किसकी बात चल रही है? नेरिक की। नेरियक ने की। हाँ, तो भाभी जी वो फिर बाद में आए ना कि भविष्य काल में कोई करेगा कोई नहीं करेगा, तो हाँ। नेरिक तो मनुष्य में जाएगा तो सही, पर वो वहां पर जाके कोई समुद्घात नहीं करेगा, ये समझना नहीं है। करेगा, हाँ बड़ी बात है ना। इन 5 समुद्घात में से कोई भी समुद्घात नहीं करेगा। मनुष्य में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हाँ। वो समुद्घात नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है भाभी जी। प्रणाम आंटी। आंटी, ये जो आगे 4th पॉइंट है ना, मनुष्य रूप में आहारक समुद्घात अतीत काल में किसी ने की, किसी ने नहीं की, जिसने की उसने जघन्य 1 या 2 और उत्कृष्ट 3 की, भविष्य में कोई करेगा कोई नहीं करेगा। आंटी, इसमें जो आप बताए थे ना कि चरम शरीरी होना जरूरी नहीं है, तो मतलब इसको ऐसा समझे कि चौथी बार आहारक समुद्घात करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष सिद्ध गति को प्राप्त करे वो जीव। आंटी आप म्यूट है। कल सुधा ने कहा था ना, हो सकता है वो चरम गति वाले हो, मनुष्य भाव में 8 बार रह जाएंगे, अन्य गति चरम हो सकते हैं। तो एक बार हाँ। उपाध्याय प्रवर से कोई पूछ लेंगे, आ जाएगा, फिर बात कर लेंगे उसका। आंटी वो चरम गति वाली बात मतलब मुझे गति समझ चरम यानी वो मनुष्य गति में 8 बार रह सकता है बस, बाकी सभी गतियों का चरम हो गया। और मनुष्य गति का अच्छा चरम होना मतलब अब उसका मोक्ष का काल ही नजदीक आ गया। अच्छा। और कोई गति में जाके तो मुक्त होगा नहीं, उसको मनुष्य में तो आना ही पड़ेगा ना जीव को। तो मनुष्य मतलब गति वो का वापस चरम होना, मनुष्य में आ सकता है। हाँ मनुष्य गति का चरम होना बहुत बड़ी बात है ना, कि तीनों जी गतियों आंटी। में जाएगा नहीं अब वो। तो कितनी बार रह सकता है? 8 बार रह सकता है। 8 बार। यदि उस अपेक्षा से उपाध्याय प्रवर ने फरमाया है, तो ये लोग अभी क्या जवाब देते हैं पूछ लेंगे। आंटी ये सोनम जी पूछे थे ना, क्वेश्चन 1977 का सेकंड पॉइंट, कि नरक के चरम भाव वाले नैर्य काल करने के पहले 1 या 2 बार चारों समुद्घात करेंगे, उनकी अपेक्षा से 1 या 2 बार जानना चाहिए। तो आंटी मतलब काल करने से पहले एक कोई टाइम लिमिट कोई 3 नहीं, बार। मान लो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन पहले, 5-7 दिन पहले, अब वो उसके बाद कर ही नहीं रहा है। ये तो भगवान ने नहीं कहा कि नेरिक प्रथम 4 समुद्घात निरंतर कर रहा है, हर थोड़ी देर बाद कर रहा है। 4 दिन पहले कर लिया, अब नहीं करेगा काल करने तक। मतलब आंटी वो 1 या 2 बार लिखा ना, तो उसको हाँ। अपन 3 नहीं मान सकते, कहने का नहीं, मतलब। वो तो है ही, मैंने तो अच्छा वो प्रश्न तो कर है। लिया ना, वो तो है ही। जी आंटी। ठीक, जी कृपा। पढ़ो अंजलि। जी। प्रश्न 1981। 13 वर्गणाओं के एक एक देव की स्व स्थान और पर स्थान में अतीत और अनागत कालीन समुद्घात का वर्णन कीजिए। 13 वर्गणाओं के एक एक देव ने स्व स्थान व पर स्थान में देव रूप में प्रथम 5 समुद्घात अतीत काल में अनंत की। भविष्य में स्व स्थान जैसे भवनवासी देव रूप में प्रथम 5 समुद्घात कोई करेगा कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह 1, 2 यावत अनंत करेगा। काल करने के पहले 1, 2 आदि बार कर सकता है।
भविष्य में पर स्थान, जैसे भवनवासी देव वैमानिक देव रूप में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह वेदना, मारणांतिक और तेजस अर्थात पहली, तीसरी और पांचवी समुद्घात एक से लेकर अनंत करेगा। कषाय और वैक्रिय समुद्घात भवनवासी व्यंतर रूप में कदाचित संख्य, कदाचित असंख्य, कदाचित अनंत करेगा। ज्योतिष और वैमानिक रूप में कदाचित असंख्य, कदाचित अनंत करेगा। ये हो चुका है ना पहले के अनुसार ही है। जी। देवों में अंतिम दो समुद्घात नहीं होती है, इसलिए स्वस्थान व पर स्थान में ये दोनों समुद्घात न की और न करेंगे। प्रश्न 1982। 13 वर्गणाओं के एक एक देव ने नैरिक रूप में अतीत काल में कितनी समुद्घात की और भविष्य काल में कितनी करेंगे? अतीत काल में अनंत की तथा भविष्य में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह मारणांतिक समुद्घात को एकोत्तरिक तत् 1, 2 यावत अनंत करेगा, किंतु शेष 3 समुद्घात कदाचित संख्य, कदाचित असंख्य, कदाचित अनंत करेगा। शेष 3 कौन सी? वेदना, कषाय और वैक्रिय। अंतिम 3 समुद्घात तेजस, आरक और केवली इनमें नहीं होती है, अतः न अतीत में की न भविष्य में करेगा। ये जो भी करें ना अपने पढ़ते वक्त नाम लिख लेना। यहाँ लिखा नहीं गया है कि कौन सी 3 समुद्घात कौन सी वो, तो अपने आप लिख लेना पेंसिल से। प्रश्न 1983। 13 वर्गणाओं के एक एक देव ने औदारिक की 10 वर्गणाओं के रूप में कितनी समुद्घात की और करेंगे? अतीत काल में अनंत की, भविष्य काल में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह एकोत्तरी 1, 2, 3 यावत अनंत करेगा। एक एक देव का वर्णन पूर्ण हुआ। प्रश्न 1984। औदारिक की 10 वर्गणाओं के एक एक जीव ने एक टॉपिक हो गए ना, इनके प्रश्न ले लो सोना। हाँ आंटी। आंटी एक जो अभी 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 जो प्रिया दी ने पूछा ना कि चरम भव में नैरिक काल करने से पहले अगर 4 समुद्घात कर लेता तो 1 या 2, 3 कैसे लेंगे आंटी? 2 बार से ज्यादा तो मारणांतिक समुद्घात कर नहीं सकता ना। नहीं मारणांतिक नहीं, बाकी जो नहीं तो अपन तो इस क्वेश्चन में यही पूछा ना, वरना तो कौन वो पूरी अपनी आयु में सिर्फ लास्ट में ही थोड़ी करता है, बहुत बार करता है। क्या चीज? मारणांतिक समुद्घात 2 बार कर नहीं, सकता है ना एक भाव में। हाँ वो तो मारणांतिक समुद्घात चरम भव में लास्ट में ही करता है, बाकी वाले जो उसके 3 समुद्घात है वो तो पूरे भव में बहुत बार कर सकता है ना हाँ, नहरी। बहुत बार कर सकता तो है। यहाँ पे देखो आंटी एक 3 नहीं आएगा या आएगा? मारणांतिक समुद्घात लेके 2 ही आएंगे ना आंटी। पॉइंट नंबर 2 कौन सा 1972 पॉइंट, कौन सा? वाला आंटी। हाँ, भविष्य में बात किसकी चल रही है? प्रथम 4 समुद्घात जिसमें मारणांतिक भी ले लिया अपन ने, तो फिर भविष्य 2 बार से ज्यादा नहीं होएगा। प्रथम 5 समुद्घात कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ठीक है, मारणांतिक का समझ जाओ कि वो 1 या 2 बार ही होगी ना हाँ चरम भाव। इसमें 3 तो नहीं आएगा ना आंटी। नहीं 3 नहीं, 1 भाव हाँ है तो 3 नहीं आएगा। 3 2 नहीं भाव है, आएगा। ऐसे तो देखो 2 भाव भी है, 3 भाव भी है, 3 भी आना, 1 भी आना अनिवार्य नहीं है ना, बिना मारणांतिक समुद्घात के ही काल कर गया। लेकिन अगर अपन पूछ रहे हैं कि 5 बार करना है तो मैक्सिमम हाँ, 1 या 2 बार कर सकते नहीं हैं। हाँ ठीक बात है, नहीं आएगा। हाँ ठीक है आंटी। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, ये वाला तीसरा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। 1981 में कौन सा पढ़िए? भविष्य में पर स्थान, जैसे भवनवासी देव वैमानिक देव रूप में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। अब जैसे भवनवासी देव है, जरूरी नहीं है कि वो अगले भाव में जाए, नवग्रह में, अनुत्तर विमान में कहीं जाए, जरूरी नहीं है ना। अच्छा कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा उसकी बात अलग है, नहीं करेगा यानी वो जाएगा ही नहीं, जाएगा तो कुछ तो करेगा। कषाय और वैक्रिय तो करेगा। तो भाभी जी यहाँ पे अपन समुद्घात 1, 3, 5 कौन सी है? वेदना, मारणांतिक और तेजस। गिनती करो, वेदना, कषाय, मारणांतिक। वेदना पहले नंबर पर, वेदना, कषाय और मारणांतिक 3 करेगा ऐसा। 3 समुद्घात। और 5वीं कौन सी है? मारणांतिक नहीं,
तेजस अनंत समुद्घात है ना, तेजस से, हाँ, एक से लेकर अनंत करेगा। कषाय और वेक्रिय समुद्घात अनेक बार करेगा। अगर वो अनेक बार भवनवासी देव कहीं भी चला जाएगा, मान लो वैमानिक में गया भवनवासी देव, तो कितनी बार करेगा ये दो समुद्घात, कषाय और वेक्रिय समुद्घात? वैमानिक की स्थिति कितनी है संजू जी जगन्य? एक पल्योपम। एक पल्योपम में भी वो असंख्य बार कषाय और वेक्रिय यानी समुद्घात करेगा। कषाय और वक्रिय तो बहुत बार कर सकता है, बाकी सब कोई एक करे दो, कोई ना करे वो समझ हाँ, सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ सुधा भाई। चंद भाई, तो हाँ मरणांतिक समुद्घात किए बिना भी लोग जा सकते हैं, जरूरी नहीं है ना समुद्घात करना? हाँ, असमय मरण से मर सकते हैं ना जीव। वो बंदूक की गोली के हिसाब से, हाँ, तो उसको वो मरणांतिक समुद्घात नहीं बोलेंगे उसको? नहीं नहीं। हाँ। ठीक। पढ़ू आंटी आगे? समुद्घात दो ही बोले हैं ना? क्या? उसको समुद्घात नहीं बोलेंगे, बंदूक की गोली से मरते हैं नहीं, उसको? उसको असमोया मरण में लेते हैं ना। असमय मरण। समोया असमोया मरण बताया ना, तो वो हाँ असमोया मरण। हाँ, ओ, ठीक। भाभी जी, मरणांतिक समुद्घात में वेदनी की नियम है, वेदनी समुद्घात की क्या भजना बोलेंगे? अभी आचार्य श्री नियमा बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है भाभी जी। तुम लोग पता कर लेना अपना। कई आचार्य कहते हैं हेतु उपलब्ध नहीं है। आंटी एकोत्तरिक का मतलब? एको तरीक, एक दो तीन यावत संख्य असंख्य अनंत करेगा। अच्छा, वो शार्ट फॉर्म है क्या उसका? हाँ, पारिभाषिक शब्द है एको तरीक। एको तरीक का अर्थ ही होता है एक दो तीन यावत अनंत। ठीक है आंटी। हाँ, पढ़ो अंजलि। प्रश्न प्रश्न 1984। औदार्य की आवाज आ रही है? 1984। औदार्य की 10 वर्गणाओं के एक एक जीव ने 24 वर्गणा के जीवों के रूप में कितनी समुद्घात की और करेंगे? औदारिक की 10 वर्गणाओं के रूप में स्व स्थान और पर स्थान में प्रथम 5 समुद्घात अतीत काल में अनंत की, भविष्य काल में कोई करेगा कोई नहीं करेगा। जो करेगा हम वह तेजस समुद्घात कितनी बार कर चुके हैं अपन सब? अनंत बार। अनंत बार कर चुके हैं। जो करेगा वह एको तरीक करेगा। एक एक मनुष्य ने मनुष्य रूप में आहरक समुद्घात किसी ने की किसी ने नहीं की। जिसने की उसने जगन्य 1, 2 या 3, उत्कृष्ट 4 की। भविष्य में कोई करेगा कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह जगन्य 1, 2 या 3 और उत्कृष्ट 4 करेगा। एक एक मनुष्य ने मनुष्य रूप में केवली समुद्घात अतीत में किसी ने की किसी ने नहीं की। जिसने की उसने 1 की। भविष्य में कोई करेगा कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह 1 करेगा। मनुष्य के सिवाय औदारिक की 9 वर्गणाओं के एक एक जीव ने एक मिनट अनुप्रेक्षा। कोई केवली भगवान, अभी पृथक करोड़ केवली भगवान विराजमान है महाविद्या क्षेत्र में। उनमें कुछ तो है केवली समुद्घात किए हुए, कुछ बिना केवली समुद्घात किए हुए। दोनों के जो बंद हो रहा है उसमें अंतर है? नहीं। सातावेद वही इरियापथिक बंद कर रहे हैं दोनों ही, चाहे समुद्घात कर लिए तो भी वो ठीक बात है। एक एक मनुष्य, ये हो गया 4th पॉइंट। मनुष्य के सिवाय औदारिक की, ये वाला भी हो गया 5th पॉइंट। नहीं 4th पढ़ो जी। मनुष्य के सिवाय औदारिक की 9 वर्गणाओं के एक एक जीव ने अतीत में आहरक समुद्घात किसी ने की किसी ने नहीं की। जिसने की उसने जगन्य 1 या 2 और उत्कृष्ट 3 की। भविष्य में कोई करेगा कोई नहीं। जो करेगा वह जगन्य 1, 2 या 3
और उत्कृष्ट 4 करेगा। मनुष्य के सिवाय औदारिक की 9 वर्गणाओं के एक एक जीव ने अतीत में केवली समुद्घात नहीं की। भविष्य में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह एक करेगा। औदारिक की 10 वर्गणाओं के एक एक जीव ने नैरिक रूप में प्रथम 4 समुद्घात अतीत में अनंत की। भविष्य में कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा वह वेदना, कषाय और वैक्रिय अर्थात पहली, दूसरी और चौथी समुद्घात कदाचित संख्य यावत कदाचित अनंत करेगा तथा मारणांतिक समुद्घात एकोतरिक करेगा। अंतिम 3 समुद्घात न की न करेगा, क्योंकि नैरिकों में 3 समुद्घात नहीं होती है। देव रूप में प्रथम 5 समुद्घात अनंत की। भविष्य में कोई करेगा यावत वेदना, मारणांतिक, तेजस पहली, तीसरी और पांचवी एकोतरिक करेगा, किंतु कषाय और वैक्रिय समुद्घात भवनवासी व्यंतर रूप में कदाचित संख्य यावत कदाचित अनंत करेगा। एक तथा मिनट, जी श्रावक की गति देव गति। जी तो यहाँ से जो जाएंगे देव गति में सभी श्रावक साधु जाएंगे, कषाय और वैक्रिय समुद्घात कितनी बार करेंगे प्रत्येक भव में? हैं कितनी? असंख्य बार। हाँ, एक भव भी किए तो असंख्य बार। उत्कृष्ट कितनी बार जाएगा श्रावक? 7 बार। 7 तो असंख्य। अनंत नहीं करेगा ना? हाँ, अनंत का नहीं है। अंतिम 2 समुद्घात देवों में नहीं होती है, अतः न की न करेगा। 4 स्थावर, 3 विकलेंद्रीय रूप में, अंतिम 4 वायुकायिक रूप में, अंतिम 3 और पंचेंद्रिय तिर्यंच रूप में अंतिम 2 समुद्घात न की न करेगा, क्योंकि इनमें ये नहीं होती है। औदारिक की एक एक वर्गणा के जीवों का वर्णन पूर्ण हुआ। प्रश्न 1985। बहुत 24 वर्गणा के जीवों की 24 वर्गणा के जीवों के रूप में अतीत अनागत कालीन समुद्घात द्वार 7 का वर्णन कीजिए। पहले समुद्घात एकवचन से बात चली थी या बहुवचन से बात चलेगी? जीव में खाली बहुवचन से चली थी, बाकी 24 वर्गनाओं में देखो सभी 1976 से देख लो, एक एक नेरिक के घुमाया हुआ है। अब बहुवचन से सब बात। प्रथम 5 समुद्घात 24 वर्गणात के बहुत जीवों ने 24 वर्गणा के रूप में अतीत काल में अनंत की, अनागत काल में अनंत करेंगे। आहरक समुद्घात 24 वर्गणा के बहुत जीवों ने 23 वर्गणा यानी मनुष्य को छोड़कर 23 वर्गणा के रूप में अतीत काल में नहीं की, अनागत काल में नहीं करेंगे। अभी और 23 मनुष्य के अलावा कोई 14 पूर्वधर होते ही नहीं है। जी। आहरक समुद्घात 22 वर्गणा के बहुत जीव ने मनुष्य व वनस्पति कायिक को छोड़कर मनुष्य वर्गणा के रूप में अतीत काल में असंख्य जीवों ने की, अनागत काल में असंख्य जीव करेंगे, क्योंकि असंख्य मनुष्य होते हैं। समुच्चय शामिल है यहाँ। समुच्चय शामिल है जी। आहरक समुद्घात वनस्पति कायिक को ने वनस्पति कायिक की बहुत जीवों ने मनुष्य वर्गणा के रूप में अतीत काल में अनंत जीवों ने की, अनागत काल में अनंत जीव करेंगे। आहरक समुद्घात मनुष्य वर्गणा के बहुत जीवों ने मनुष्य रूप में अतीत काल में जगन्य संख्य उत्कृष्ट असंख्य की, यहाँ समुच्चय शामिल है।
अनागत काल में जगन्य संख्य जीव करेंगे, जहाँ दोनों शामिल हो सकते हैं ना आंटी जी, संज्ञ हाँ समुच्चय, और उत्कृष्ट असंख्य जीव करेंगे। वहां भी जगन्य संख्या में समुच्चय ले लो। हाँ, जगन्य संख्या में भी समुच्चय हो सकते हैं, सही है। केवली समुद्गात 24 वर्गणा के बहुत जीवों ने 23 वर्गणा के रूप में मनुष्य को छोड़कर अतीत काल में नहीं की, अनागत काल में नहीं करेंगे। केवली समुद्गात 22 वर्गणा के बहुत जीवों ने मनुष्य व वनस्पति का एक को छोड़कर मनुष्य वर्गणा के रूप में अतीत काल में नहीं की, अनागत काल में असंख्य जीव करेंगे। केवली समुद्गात वनस्पति कायिक वर्गणा के बहुत जीवों ने मनुष्य वर्गणा के रूप में अतीत काल में नहीं की, अनागत काल में अनंत जीव करेंगे। केवली समुद्गात मनुष्य वर्गणा में बहुत जीवों ने मनुष्य वर्गणा के रूप में अतीत काल में कदाचित किए, कदाचित नहीं किए। किए तो जगन्य 1, 2 या 3 उत्कृष्ट पृथकत्व 100। अनागत काल में कदाचित संख्य करेंगे, कदाचित असंख्य करेंगे। नोट, 22 वर्गणाओं में से प्रत्येक वर्गणा में आहारक समुद्गात किए हुए असंख्य जीव सदैव रहते हैं तथा भविष्य में भी इनमें से असंख्य जीव 14 पूर्वधर बनकर यह समुद्गात करेंगे। प्रश्न 1986 अल्प बहुत्वधार 8 7 समुद्गात की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। सबसे थोड़े आहारक समुद्गात करने वाले, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे प्रश्नोत्तर में आएगा। सेकंड, केवली समुद्गात करने वाले संख्य गुणा, इस पाठ के विवेचन में पृथकत्व 100 कहे गए हैं। तेजस समुद्गात करने वाले असंख्य गुणा, क्योंकि इसमें पंचेंद्रिय तिर्यंच मनुष्य व देव। वैक्रिय समुद्गात करने वाले असंख्य गुणा, उपयुक्त प्लस नेरिक व वायु का एक जीव सम्मिलित हो गए। मारणांतिक समुद्गात करने वाले अनंत गुणा, सभी वर्गणाओं के जीव जिसमें अनंत निगोद के जीवों की अपेक्षा अनंत गुणा का बोल। कषाय समुद्गात करने वाले असंख्य गुणा, कषाय समुद्गात जीवन में अनेकों बार भी संभव है। वेदना समुद्गात करने वाले विशेषाधिक, कल से हुई समुद्गात किसी के? लगता नहीं है। और बोलो, कल से हुई किसी के? आज सुबह से कोई समुद्गात हुई? बहुत अच्छी बात है, नहीं कहा रहा है सबका। ये ज्ञान का सुफल है ना। पढ़ो। वेदना समुद्गात करने वाले विशेषाधिक वेदना समुद्गात भी अनेकों बार संभव है। समुद्गात नहीं करने वाले संख्य गुणा, समुद्गात रहित जीव अधिक होते हैं क्योंकि समुद्गात सहित का काल अल्प होता है। आरती जी क्या कर रहे हैं यहाँ अल्प बहुत्व में? 3-4 घंटा रो भी लेगा तो जीवन के 50-100 वर्षों में वो काल कम ही रहेगा। नोट, कषाय और वेदना समुद्गातों के बिना भी कषाय और वेदना का अनुभव होता है। सेकंड पॉइंट, इस पाठ की टीका के अनुसार निगोद के बाटे बहते में भी सदैव अनंत जीव मारणांतिक कषाय और वेदना समुद्गात वाले होते हैं। प्रश्न 1987 चल गई थी ना बात, ये बाटे बहते में कषाय और वेदना 2 समुद्गात, कहाँ इसका स्पष्टीकरण मिल रहा है? महाजुमा में। पढ़ो। प्रश्न 1987 आहारक समुद्गात करने वाले मनुष्य सबसे थोड़े क्यों हैं? आहारक समुद्गात करने वाले मनुष्य कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, क्योंकि आहारक शरीर का विरह काल जगन्य 1 समय उत्कृष्ट 6 महीने है तथा आहारक समुद्गात
आहारक शरीर बनाने के प्रारंभ काल में ही होता है, अन्य समयों में नहीं। अतः आहारक शरीर वाले उत्कृष्ट पृथकत्व 1000 होने पर भी आहारक समुद्घात वाले उत्कृष्ट पृथकत्व 100 में लगभग 350 हो सकते हैं, क्योंकि इनसे केवली समुद्घात वाले पृथकत्व 100 संख्या गुणा अधिक में लगभग 700 हो सकते हैं। तत्व बहुश्रुत गम्य। प्रश्न 1988, नेरिको में कौन सी समुद्घात अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है? समुद्घात करने वाले, सबसे थोड़े मारणांतिक समुद्घात करने वाले। कारण, मृत्यु को प्राप्त करने वाले सभी जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। वैक्रिय समुद्घात करने वाले असंख्य गुणा, क्योंकि परस्पर दुख उत्पन्न करने के लिए उत्तर वैक्रिय करते हैं, नेरिक करते जी, रहते हैं। नेरिक उत्तर वैक्रिय करके क्या बनाते हैं? मतलब अपने ही अंगों को हथियार रूप कर लेते हैं, क्या नेल्स वगैरह इस तरह से। नेरिक क्या बनाते हैं उत्तर वैक्रिय करके? भगवती सूत्र में आया हुआ है ये। कोई नहीं हैंड रेस करेंगे? हाँ, अस्त्र अन्नपूर्णा ने भेजा है, शस्त्रों का ही निर्माण करते हैं पर लड़ाई आदि के लिए। यहाँ सब लिख के रख लो ना इसी पॉइंट में। आंटी, उनके बॉडी पार्ट्स को ही वो कन्वर्ट करते हैं या अस्त्र शस्त्र अलग से भी निर्माण कर सकते हैं? अलग संबद्ध बनाएंगे, असंबद्ध का उनमें सामर्थ्य नहीं है। अपने शरीर का कुछ नहीं करेंगे, तलवार का भाला आदि यही सब चीज का निर्माण करते हैं वो उत्तर वैक्रिय में, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। मतलब आत्मा प्रदेश उनमें रहते हैं, हैं? जो भी अस्त्र शस्त्र बनाते हैं उसमें उनके आत्मा प्रदेश रहते हैं। हाँ, संबद्ध यानी प्रदेश से जुड़ा हो। जी जी, शरीर से जुड़ा। यहाँ लिख के रख लो, नेरिक अस्त्र शस्त्र ही बनाते हैं। दो और पढ़ लो फिर प्रश्न ले लेते हैं, टाइम भी हो रहा है। कषाय समुद्घात करने वाले संख्या गुणा, क्रोध आदि कषाय के वशीभूत बहुत जीव यह समुद्घात करते हैं। कषाय अलग बात है, कषाय के वशीभूत होकर उसमें तन्मय होना अलग बात है। ये हमें जानकारी दी गई है ना इस आगम पाठ में। वेदना समुद्घात करने वाले संख्या गुणा, क्षेत्रजन्य परमाधार्मिक देवों द्वारा एवं परस्पर उत्पन्न की हुई वेदना के कारण बहुत नेरिक वेदना समुद्घात वाले होते हैं, और समुद्घात नहीं करने वाले संख्या गुणा तथा स्वभाव से। हाँ बोलो सोनम। आंटी, ये जो सेकंड पॉइंट है ना कि अस्त्र शस्त्र बनाते हैं उन्हीं के आत्म प्रदेश से, तो फिर उससे उनको भी पीड़ा होती है आंटी? आत्म प्रदेश उन नैरिकों को? नहीं, वैक्रिय समुद्घात करते हैं उसमें उनको कुछ नहीं लगता है। पर आंटी उनके आत्म प्रदेश तो कुछ नहीं होगा, उसे बना लिया। कपड़ा उठा के झटक के सुखा रही हो, क्या लग रहा है तुमको? कुछ नहीं लगता है ना। वो जीव हिंसा हुई वो सब अलग बात है, कपड़ा झटका ये किया, तो उसी प्रकार उन्होंने समुद्घात की, वैक्रिय समुद्घात का आगे आ जाएगा। उसके निर्माण, शरीर के निर्माण में वो जीवों की हिंसा हो रही है वो अलग बात है, ताकि उनको कोई पीड़ा नहीं होगी उससे। एक आंटी क्वेश्चन 1986 में पॉइंट 2 जो है ना नोट का, इसमें निगोद वाले जीव भी कषाय और वेदना समुद्घात करते। तो आंटी जब निगोद वाले जीव ये समुद्घात करते तो उसमें भी जो शुरू में अपन ने पढ़ा था कि प्राणभूत जीव सत्व को उसी तरह से पीड़ा होती है, इनके समुद्घात में भी? हाँ, सबके पुद्गल तो वैसे ही निकलेंगे, उनके भी औदारी के झटके से निकलेंगे, तेजस के झटके से निकलेंगे। तो आंटी उनकी तो संवेदनाएं बहुत कम होती है ना, तब भी इतनी तीव्रता से निकलते हैं इनके भी? नहीं, संवेदना अंदर कैसे नहीं है, वो अंदर में आर्त ध्यान आदि कर रहे हैं, कषाय में वशीभूत है, तो पुद्गल तो वैसे ही निकलेंगे जैसे अपने पुद्गल है। इतनी तीव्रता से आंटी? हाँ अच्छा, ठीक एक है। आंटी तीव्रता में थोड़ा मंद ये हो सकता है, भगवान फरमा ही रहे ना वो समुद्घात कर रहे हैं, और सभी के लिए एक बात फरमा दी, समुद्घात के द्वारा हिंसा हो रही है। जी आंटी। एक आंटी पॉइंट 8 है ना, समुद्घात नहीं करने वाले संख्या गुणा, समुद्घात रहित जीव अधिक होते हैं क्योंकि समुद्घात सहित का काल अल्प होता है।
समुद्घात का काल तो अंतर मुहूर्त है। जीवन में अगर हाँ। हजारों बार भी कर लेगा तो हजारों अंतर मुहूर्त ही हुए सिर्फ, बाकी दिन जी भर हाँ 24 घंटे में कितने अंतर मुहूर्त हो जाते हैं, वो बिना आंटी समुद्घात जी। का काल है ना। जी आंटी। आंटी क्वेश्चन 1984 में पॉइंट 6। हाँ बोलो। आंटी ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे समझ नहीं आया कि पढ़ो। औदारिक की 10 वर्गणाओं सब कोई के खोल लो, नंबर बोलो वापस। क्वेश्चन 1984.6 औदारिक की 10 वर्गणाओं के एक एक जीव ने नैरिक रूप में प्रथम 4 समुद्घात अतीत में अनंत की। ये तो लाइन भविष्य क्लियर है जी प्रत्येक के आंटी। लिए, पत्रिकाई कप काई सभी कितनी बार गए नेरिक में, अनंत बार जाकर ये 4 समुद्घात कर चुके हैं। भविष्य में कोई करेगा कोई नहीं करेगा। आंटी ये भी ठीक है, जो करेगा वह वेदना कषाय और वैक्रिय यानी कि 1 2 और चौथा समुद्घात कदाचित संख्य यावत कदाचित अनंत करेगा। और आंटी मारणांतिक समुद्घात एकोत्तरिक करेगा, ये पॉइंट एक बार बता दे। मारणांतिक समुद्घात एक बार भी किया हुआ हो सकता है ना, अगर वो नरक में जाएगा औदारिक का जीव तो वेदना कषाय और बेक्रिय समुद्घात तो 10,000 वर्ष भी रहेगा तो संख्या बार करेगा, किंतु मारणांतिक समुद्घात करेगा तो कितनी बार करेगा, जगनी एक बार ही होगी उसके या 2 बार हो सकती है बस। एकोत्तरिक यानी और बहुत भवों तक अभव सिद्धि के या बहुत भवों के बाद में मोक्ष आने वाला है वो जीव, तो वो एकोत्तरिक यानी 1 2 3 यावत संख्य असंख्य अनंत। जो बहुत भव की अपेक्षा से मतलब 1 2 3 यावत अनंत। हाँ, हाँ। हो गया आंटी की। आंटी इसमें अपने कषाय समुद्घात से ज्यादा वेदना समुद्घात क्यों बताया? किसमें? जीव तन्मय हो रहे हैं उसमें ज्यादा। नहीं मतलब क्या रीजन है कि कषाय से ज्यादा वेदना? कषाय तो दिन भर चलता है, क्रोध मान माया लोभ, हाँ और वेदना समुद्घात ज्यादा लिया है, संख्या गुणा ज्यादा। ये कुछ दिख रहा है ना, हर्ष में दुख में ज्यादा देर तन्मय रहते हैं। देवों को अगर कोई प्रहार पीड़ा उनको सजा मिलती है इंद्र आदि के द्वारा, कर्म प्रकृतिकार कहते हैं वो 6 महीने तक चिल्लाते रहते हैं, इतनी वेदना होती है उन्हें। वो तो साता वेदनी का उदाहरण दे दिया, साता वेदनी की भी मानी है ना, बहुत हर्षित हो जाते हैं। तो सभी में मतलब नैरिकों में भी और अभी अपन ने हाँ। सब में माना है कि कषाय से ज्यादा वेदना समुद्घात है। ठीक है नहीं नहीं, देखो देवों हाँ में आंटी, क्या पता है। टेबल 1986 में भी नहीं कषाय अलग अलग आएगा ना, देवों में तो अलग आ गया, देखो अपन पढ़ेंगे फिर बेक्रिय समुद्घात आ जाएंगे। नेरिकों में है वेदना समुद्घात अधिक है, तो नेरिक कितने वेदना में ही रहते हैं। इधर किसकी बात है, 7 समुद्घात की तो होगी कल्पबोध हुआ, ये तो 1986 तो समुचे जीव की है। अच्छा सब में अलग अलग आएगा। आएगा ना। ठीक है आंटी। हाँ भाभी जी हो गया, हाँ सोनम बोलिए। जी पूछूं मैं? संजू आंटी आपकी आवाज बहुत धीरे आती है, मेरी आवाज को क्या हो गया थोड़ा भाभी जी? सा फोन को पास में लीजिए। हाँ 1964 में कल अपना चला था ना, पेज नंबर 554 में 1964। हाँ उसमें ना कल आपने रिकॉर्डिंग में बताया था कि एक जैसे औदारिक आदि के पुद्गल और वैक्रिय के पुद्गल से कर्म पुद्गलों से हिंसा नहीं होती है, तो भाभी जी क्यों? क्यों, बेक्रिय से भी हिंसा होगी, अष्टस्पर्शी है ना। कर्म हाँ नहीं, पुद्गलों से हिंसा नहीं होगी, वेक्रिय अच्छा भी। औदारिक आदि दिया है तो वहां मैंने कहा औदारिक और वेक्रिय। अच्छा। हाँ नहीं, मेरे ऐसा रिकॉर्डिंग में ऐसा सुनने आया कि वैक्रिय के कर्म पुद्गलों से हिंसा नहीं होगी। नहीं 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 आंटी, आपने यही बोला था कि कर्ण के साथ ये तेजस और औदारिक वैक्रिय आदि सब निकलते हैं, उनसे हिंसा होती है। कोई निकल गया होगा, वो हाँ रिकॉर्डिंग ठीक है, सुने वापस। तो हो सकता है हाँ ना वापस वापस, उसको हाँ ठीक, आप ठीक कर लेना पढ़ते सुनते वक्त। ठीक है भाभी जी। और भाभी जी ये ना 7वां पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दो ना, नहीं क्लियर हुआ मेरा 602 में 7वां पॉइंट। छह सौ दो। हाँ पढ़िए। पढ़ू मैं? यहाँ पे ना मेरे को यही समझ में नहीं आया कि भवनवासी और वयंतर रूप में कदाचित संख्य और यावत कैसा कदाचित तो अच्छा ऊपर हाँ देव 7वां पॉइंट, हाँ पढ़िए। 1984 का 7वां पॉइंट। हाँ देव तो रूप में यहाँ शुरू पे से भाभी जी, पढ़िए, 7वां पॉइंट पूरा पढ़ लीजिए। अच्छा, देव रूप में प्रथम 5 समुद्घात अनंत की, भविष्य में कोई करेगा यावत वेदना मारणांतिक तेजस 1 3 5वीं
एकोत्तरिक करेगा, किंतु कषाय और वैक्रिय समुद्घात भवनवासी वर्णंतर रूप में कदाचित संख्य यावत कदाचित अनंत। तो भाभी जी यहाँ पर असंख्य क्यों नहीं लिया? यावत में आ गया ना, यावत में बीच वाला सब अच्छा। समझ लो। हाँ हाँ आ गया भाभी जी यहाँ पे। ठीक है भाभी जी, हो गया। और भाभी जी एक अपन केवली गात में समुद्घात में 100 ही ले हैं, तो 100 ही लेना है क्या? पृथक्त्व 100, अच्छा। पृथक्त्व 100 में कितना ले सकते हैं? 200 से लेकर 2000 में कुछ कम तक ना। हाँ उतनी धारणा नहीं है, करीब करीब 716 जितनी है। अभी यहाँ से खाली 700 लिखा है, शायद तो 716 की आएगी धारणा आपके। फिर अभी 100 से 716 तक की धारणा सोचे। हाँ, क्योंकि ना संख्या गुणा अधिक लेना है। उत्कृष्ट आहारक समुद्घात करने वाले कितने बताए उन्होंने? उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 बताए, और उनसे केवली समुद्घात वाले संख्या गुणा बताए, दोनों को पृथक्त्व 100 बताए। तो वहां होते ही पृथक्त्व 1000 है, समझ लो 2000 ही आहारक समुद्घात करने वाले आहारक शरीर बनाए हुए। तो सभी तो समुद्घात वाले नहीं होंगे, समुद्घात खत्म हो गया फिर ही शरीर बनाना। समुद्घात का काल थोड़ा है, शरीर का काल अधिक है, बनाया हुआ शरीर का काल। तो उनमें पृथक्त्व 100 में लगभग 350 मान लिया है। तो यहाँ उनसे दुगने मान ले, संख्या गुणा में दुगना ले सकते हैं ना कम से कम। हाँ हाँ हाँ। तो उस आधार से एक बार 700 लिख दिया है, इसमें कभी आ रहा है जो भी आ जाएगा राशि। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। वो नैरिक जो है अपने शरीर को छोटा बड़ा भी तो करते हैं ना, तो उसके लिए भी समुद्घात करना होगा। हाँ, अवगाना से दुगनी कर लेते हैं। छोटा छोटा कुंथुआ आदि का रूप बनाकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ना, दुख देने के लिए अपने शरीर को ही शस्त्र रूप परिणत कर लेते हैं। अच्छा, और छोटा भी कर। अच्छा, तो जैसे अभी बोले ना कि आप छोटा छोटा कर लेते हैं कुंथुओं के जैसे, तो फिर वो ऐसे मेरे क्लास में भी किसी ने पूछा कि वो इतना छोटा अपना शरीर बना ले कि परमाधामी देव आए उनको दुख देने के लिए, तो वो उनको दिखाई नहीं दे और वो छुप जाए कहीं। सही बात है, अच्छा प्रश्न था। ये ग्रंथ में है ना था, अब पता नहीं सही गलत कितना है उसमें। वहां भी यही पढ़ा था कि कई बार क्या होता है, परमाधामी कई नेरिक मिलकर परमाधामी देवों को भी तंग कर देते हैं। जैसे वो कुंथुआ का रूप बना के उनके शरीर में भी तो घुस सकते हैं। उतना सामर्थ्य नहीं होता ना, वो ज्यादा शक्तिशाली है। अगर जेलर 1-2 दिन मार खा भी जाएगा, अगर जेल में जो है उनसे बार बार तो नहीं खाएगा ना, तैयारी करके ही आएगा वो। जेलर की तरह ही तो है परमाधामी देव। हाँ ठीक। आंटी प्रणाम। आंटी मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि अभी देवलोक में देव को भोग तो भोगना ही होता है कंपलसरी। जो इतनी देवियां होती है, कोई देवी ऐसी हो जाए उत्पन्न, या देवी को ऐसे लगे कि ये देव पूर्व भव अवधि होती है ना उनके, तो कि पूर्व भव में वैर जाग जाए तो भी वो भोग भोगेंगे ही। पूर्व भव स्मृति में आ जाए, कुछ तंग कर सकती है, हो सकता है ना अन्य आंटी ये देवों। भी। हाँ, पर फिर उनका कर्तव्य भी तो होता है ना कि देव की भोग भोगने का, ऐसे तो फिर उसको कैसे मानेंगे? वहाँ अपरिचारक नहीं बताया ना, अन्य देवों के साथ कर लेते हैं। कई पत्नियां भी तो लड़ाई करती है। ओके आंटी, बहुत कृपा करें। अंजलि दीदी। आंटी जी प्रणाम। आंटी जी अपन अभी कह रहे हैं ना कि जैसे केवली समुद्घात वाले संख्या गुणा अधिक होंगे, और हम काल की अपेक्षा घटित कर रहे हैं। केवली समुद्घात का काल है 8 समय, तो ऐसा समझना आरक समुद्घात का काल इससे भी कम होगा। नहीं, अपन कैसे बोले, अंतर्मुहूर्त बताया है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ा भाई? वो तो जीव, यहाँ काल की अपेक्षा मत लो। यहाँ केवली आरक समुद्घात करने वाले, आरक शरीर वाले ही पृथक्त्व 1000 है, तो हर एक में से पृथक्त्व 100 भगवान कह रहे हैं कि समुद्घात करने वाले हैं। उनसे 6 गुना मान रहे हैं, तो एक राशि मान ली गई है कि भाई उनको 350 लो, तो इनको दुगने तो लो कम से कम। मतलब संख्या से मानना है या काल से मानना है? संख्या से। संख्या से, हाँ। वो पहले काल की बात हो रही थी, तो मैंने कहा काल में फिर क्या आरक समुद्घात का काल थोड़ा मानेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, अपने जी पास समय नहीं है, जी पता नहीं। बहुत कृपा करें। प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश। ये आपने 64 में अभी औदारिक के साथ क्या बताया, वैक्रिय या वेदना? कहाँ पर, कौन सा पॉइंट? ये संजू जी ने पूछा था ना। वैक्रिय शरीर, वैक्रिय पुद्गल बताया। औदारिक और वैक्रिय होगा। हाँ वहां ना। हाँ हाँ, और ये समुद्घात करने वाले
नहीं करने वाले तथा स्वभाव से संख्या गुणा। कौन से, किस में? लास्ट 1988 88 में लास्ट पॉइंट 5वां। हाँ, नेरिको में हो गई। हाँ, समुद्घात नहीं करने वाले। समुद्घात कर, निरंतर तो जीव समुद्घात नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो काल उसके पास ज्यादा रह जाएगा, तो ज्यादा गिनती में आएंगे कि समुद्घात करने का। सबसे ज्यादा उन्हीं को दिया है। हाँ, ओके। तब में देख लो यही देंगे। आगे देव की भी पढ़ेंगे अपन, उसमें भी यही आएगा, आगे भी यही आएगा। ठीक। हाँ नीता जी। हाँ, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। समझ आ गया पूरा टुकड़ा अच्छी तरह से? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ। थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाइए। जी आंटी। बार बार पढ़िएगा, आ जाएगा। जरूर आंटी। आंटी वो जो अभी बोले ना समुद्रघात देवताओं के, मतलब वो नारकीय छोटा बड़ा करते हैं, तो वो कषाय समुद्रघात है या वेदनीय समुद्रघात है? छोटा बड़ा जो करते हैं वो छोटा बड़ा करना कषाय समुद्घात के कारण ही कर रहे हैं वो लोग। उत्तर बेकरी है, दूसरों को दुख पीड़ा उत्पन्न करने के लिए आर्त ध्यान है, क्रोध है। तो लेकिन दूसरों को पीड़ा दे रहे, तो वो वेदनीय समुद्रघात भी तो खुद खुश हो रहे हैं ना दूसरों को पीड़ा देने में। तो अपना जो मारंतीय समुद्रघात है मनुष्य में कैसे घटित होता है वो, कैसे मतलब? आचार्य श्री तो ये ले रहे हैं, मरण के समय जो वेदना होती है उसमें तन्मय होते हैं, वो मारणांतिक समुद्घात है। अच्छा, जो अपन मारने की भावना डालते हैं वो मारणांतिक समुद्रघात नहीं है? मारने की भावना वाली बात नहीं है। मारणांतिक समुद्घात यानी वेदना के कारण जो पुद्गल, अपन वेदना समुद्घात कैसे हो रही है आगे टुकड़ों में आ जाएगा इसी में समुद्घात पद में, तो वो पुद्गल जो निकलेंगे वो बात है यहाँ पर। थैंक यू। तभी तो महाराज साहब कहते हैं मरण के समय संधारा करना, ये करना, कितने हित शिक्षाएं देते हैं। हाँ सुनीता जी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। आंटी, तिर्यन शाके ऊर्ध्व लोक में भी होते हैं क्या आंटी? हाँ, ऊर्ध्व लोक में मंदर पर्वत आदि की बावड़ियों में बताए गए हैं। वहां देवलोकों में तिर्यंश नहीं है। वहां अगर देवता को, इंद्र आदि को कहीं सवारी में जाना है, उनको सेना ले जाना है हाथी रूप में, बैल रूप में युद्ध के समय, तो देवगण ही उत्तर वेक्रिय करके तिर्यंश रूप कर लेते हैं। वहां तिर्यंश नहीं है। हाँ आंटी, आपने ये बताया, ये वहां पर मैंने बताया, फिर उन्होंने मुझे बताया जीव धड़ा में ऊर्ध्व लोक में 46 तिर्यंश लिए है ना, तो फिर मंदर पर्वत ऊर्ध्व लोक में गया है ना, समभूमि से 900 योजन ऊपर ऊर्ध्व लोक है। मेरू पर्वत आदि की बावड़ियों में तिर्यंश है, उस अपेक्षा से ऊर्ध्व लोक में लिए गए। जो तिर्यक लोक से संबंधित पर्वत गए ऊर्ध्व लोक में, उनमें है, और देवलोकों में ऊपर नहीं है। वैमानिक देवलोकों आदि में बावड़ियां तो है ही, वहां भी पुष्करनियां आदि है, वहां नहीं है। वहां नहीं, ठीक है। क्योंकि खेताणुवाय किया है ना, जिन्होंने भी पूछा, आप तीसरे पद में खेताणुवाय में देख लो, टीका में जहां भी ऊर्ध्व लोक में बताया गया सारा बावड़ियों आदि की अपेक्षा ही बताया है, मेरू पर्वत आदि की अपेक्षा। 5 मेरू पर्वत है, हाँ, गिरी आदि है, दधिमुख आदि है, उन सब पर बावड़ियां हैं, उनमें तिर्यंश है। ओके। तीसरा पद प्रमाण में दे देना। हाँ हाँ आंटी हो गया टाइम, कृपा आंटी। बहुत अच्छा।